और दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत बड़े घोटाले की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी DSSB की शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। DSSB की जो विभिन्न शिक्षक भर्तियां हैं, जैसे NTT, PRT, TGT, PGT इत्यादि, इसमें एक पेपर फर्स्ट होता है कॉमन समान अध्ययन का। उसके लिए ये बेस्ट बुक है। इसमें सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर किया गया है, चाहे वो समान अध्ययन हो, तर्क शक्ति हो, गणित, हिंदी भाषा या इंग्लिश लैंग्वेज हो। सारा का सारा एडिटेड मटेरियल इसमें आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में मिलेगा। साथ में आप लोगों को 4500 से ज्यादा संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिलेंगे। इनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी देखने को मिल जाएगी। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाती है। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स से दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो वहां से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। DSSB की हिस्ट्री गाइड भी आती है चक्षु प्रकाशन की। DSSB का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं UPSI की, और ये मामला अचानक से गर्म हो गया। अचानक से मामला गर्म क्यों हुआ, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। कल से विद्यार्थी लगातार ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं और अभियान छेड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश की दरोगा भर्ती को लेकर के। ये आज का हैशटैग है। अगर आप लोगों को भी लगता है कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में घोटाला हुआ, तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कर सकते हैं। जब ये भर्ती आई थी, घोटाले के बहुत बड़े आरोप लगे थे। समाचार पत्रों के माध्यम से कई बार जानकारी भी दी गई थी, किस तरीके से केबल लगा करके विद्यार्थियों ने नकल करी, किस तरीके से ट्रेनिंग में विद्यार्थी गिरफ्तार हुए, किस तरीके से काउंसलिंग में विद्यार्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गिरफ्तार हुए। बहुत सारी जानकारियां निकल करके आई, लेकिन विद्यार्थी उस तरीके से अपनी बात नहीं रख पाए जिस तरीके से विद्यार्थियों ने पुलिस भर्ती में अपनी बात रखी, ARO भर्ती में अपनी बात रखी है। देखिए, मैंने भी इन विद्यार्थियों के समर्थन में ट्वीट किया है UPSI स्कैम, और यहाँ पर ये जो भी चीजें हैं जो उस समय वायरल हुई थी, जैसे कि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी। किसी ने 1 मिनट में गणित के 22 सवाल, किसी ने 1 मिनट में 50 सवाल क्लिक किया था, और वो सब चीजें जो हुई थी वो विद्यार्थी उसको भी टैग कर रहे हैं। समाजवादी प्रहरी के नाम से भी ये चीज ट्वीट की गई है, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है। और अब मैं बता दूं कि आखिरकार जब ये दरोगा भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, इन विद्यार्थियों की ट्रेनिंग भी समाप्त लगभग हो गई है, और तो ये मामला आखिरकार ऐसे कैसे आ गया, इतना अचानक से कैसे? तो इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि राजस्थान में भी एक लगभग 850 पदों पर दरोगा भर्ती आई थी 2021 में, इसी के साथ ही। और उसमें भी पेपर लीक के आरोप लगे थे, और उसमें जो टॉपर था, जिसकी नरेश बिश्नोई जिसका नाम था, जिसकी रैंक 1 थी, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और कल लगभग 14 दरोगा जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी, जो दरोगा बन चुके थे, उन सबकी गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ में ये भी कहा जा रहा है कि 850 में 400 विद्यार्थी ऐसे हैं, 400 दरोगा ऐसे हैं जो नकल करके पास हुए हैं, पेपर लीक करा करके जो पास हुए हैं। पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को सब बात समझ आ जाएगी। इस छात्र ने वर्ष 2021 में राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए हुई भर्ती परीक्षा में टॉप किया था, यानी ये पहले स्थान पर आया था। और ये उपलब्धि इसलिए भी बहुत खास थी क्योंकि उस समय सब इंस्पेक्टर और प्लेटून कमांडर की कुल मिलाकर 859 नौकरियों के लिए 7,95,000 छात्रों ने आवेदन दिया था, और इन लगभग 8 लाख उम्मीदवारों में से इस छात्र की पहली रैंक आई थी। यह टॉपर था, और पिछले साल ये छात्र राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन भी गया। लेकिन अब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की एक टीम ने इस छात्र को गिरफ्तार कर लिया है, यानी टॉप करने वाले छात्र को ही गिरफ्तार कर लिया। और यह खुलासा हुआ है कि इस छात्र ने क्वेश्चन पेपर लीक करके इस भर्ती परीक्षा में पहली रैंक हासिल की थी, और इसके लिए इसने 20 लाख रुपए खर्च किए थे। और इसलिए सोचिए, इस खबर से आज उन लाखों छात्रों को कितना दुख पहुंचा होगा, आज उनका दिल टूट गया होगा जो इस परीक्षा में फेल हो गए थे। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी विद्यार्थियों का दिल टूट गया था जब ये भर्ती कंप्लीट हो गई। ना सरकार ने इन विद्यार्थियों की पुकार सुनी, विद्यार्थी तो इसके लिए हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं, और लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। और जो मामला राजस्थान का था, उससे ज्यादा साक्ष्य उत्तर प्रदेश की दरोगा भर्ती में मिले थे। आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी ट्रेनिंग के समय में, और लगभग इतनी ही गिरफ्तारी, इससे ज्यादा गिरफ्तारियां परीक्षा के समय में हुई थी। आरोप कैसे लगे थे? आप केबल लगा करके पेपर आउट करवाया था, बहुत सारे साल भर बैठे थे, बहुत सारी नकल हुई थी। फिलहाल ये राजस्थान की खबर है जो आज के समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 10 लाख में खरीदा, 50 लाख में बेचा, डीएसपी नागौर का बेटा भी गिरफ्तार,
उसकी थी 22वीं रैंक। और जो गिरफ्तार हुए हैं इनकी पूरी लिस्ट है यहाँ पर। ये इनकी गिरफ्तारी कल हुई है। और ये देखिए यहाँ पर, ये नरेश बिश्नोई, ये पहली रैंक का था, 20वीं रैंक का गिरफ्तार है। 22वीं रैंक का गिरफ्तार हुआ, 24वीं, 52वीं, 72वीं, 123, 135, 199, 298, 372, 385, 542 रैंक और 1092 रैंक। ये जो इतने सारे ये जो छात्र हैं ये गिरफ्तार हुए हैं और पूरी कहानी लिखी है भ्रष्टाचार की। देखिए, चाहे दो राज्य हो, वहां पर कांग्रेस की सरकार थी उस समय, आज बीजेपी की है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सभी भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं। यही बीजेपी जब उत्तर प्रदेश में भर्तियों के घोटाले हो रहे थे 15-16 में, तो आंदोलन कर रही थी। और प्रधानमंत्री ने खुद सुहासिनी वाजपेयी का मुद्दा पीसीएस का उठाया था, जिसमें कॉपी बदलने का आरोप लगा था। और यहाँ के कई सांसद विधायकों ने खुद धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे, आंदोलन किया था। लेकिन सरकार बदल गई, पेपर लीक में कुछ नहीं बोलते। वही केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर आए थे धरने में। 2015-16 की बात है, तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और अभी बोल रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है पुलिस भर्ती में और आरओ में। तो यही सब चीजें हैं। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि हिरासत में लिए गए 15 थानेदार गिरफ्तार। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर हसनपुरा के शांति नगर स्थित रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लीक किया गया था। पेपर लीक मामलों के वांटेड जगदीश बिश्नोई के गुर्गों से पेपर लीक से जुड़े सभी गिरोहों ने लाखों रुपए देकर के पेपर खरीदा। गिरोह ने स्कूल के केंद्राधीक्षक राजेश खंडेलवाल से साठ गांठ कर 3 दिन चली परीक्षा के अंतिम 2 दिन की पारियों के पेपर लीक किए थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं अक्सर ये बात उठाता रहता हूँ कि आखिरकार जो चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, पेपर लीक को लेकर के आखिरकार इतनी असहाय क्यों नजर आती है। आखिरकार इतनी बड़ी मशीनरी होती है सरकारों के पास, सारी फोर्स होती है, तकनीकी होती है, सब चीजें होती हैं, लेकिन पेपर लीक को रोक क्यों नहीं पाते हैं। भर्तियों में जो भ्रष्टाचार होता है उसको ये क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। आखिरकार नियमित समय में भर्तियां कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते हैं। 5-5 साल, 10-10 साल भर्तियां लटकी रहती हैं। आखिरकार चुनाव कराने से भी ज्यादा कठिन कार्य कैसे हो सकता है परीक्षा कराना, ये सोचने वाली बात है। और यहाँ पर इस भर्ती की अगर हम बात करें राजस्थान की भर्ती का, जिस मामले ने तूल पकड़ा है, इसके बाद में उत्तर प्रदेश में भी मामला तूल पकड़ा है। यहाँ पर लिखा है 400 अभ्यर्थियों का चयन फर्जी है। किरोड़ी जो मंत्री हैं, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया है कि एसआई भर्ती में 400 अभ्यर्थियों का फर्जी चयन हुआ है। किरोड़ी लाल मंगलवार को एसओजी कार्यालय पहुंचे और एसआईटी प्रमुख वीके सिंह से मिले। उन्होंने यह भी दावा किया है कि फर्जीवाड़े से संबंधित दस्तावेज एसओजी को दे दिए हैं। किरोड़ी ने कहा कि आरएएस 2018 और 2021 में भी अभ्यर्थियों का फर्जी चयन हुआ था। कैबिनेट मंत्री ने इसकी भी जांच की मांग उठाई है। उन्होंने शिवा शर्मा नाम लेते हुए कहा कि इस अभ्यर्थी ने आरएएस परीक्षा में कॉपी में कुछ नहीं लिखा था। जांच करने वाले ने इस संबंध में नोट डाला और बाद में उसी कॉपी में शिवा शर्मा से प्रश्नों के हल लिखवाए। ऐसे कई केस होने का दावा भी किया। इस संबंध में भी एसओजी को दस्तावेज उपलब्ध करवाने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि एसआई भर्ती में फर्जीवाड़े को लेकर करीब 1 दर्जन एफआईआर हुई थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने कार्रवाई नहीं की थी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी दरोगा भर्ती को लेकर के। फिलहाल सभी विद्यार्थियों के एकजुट होने का समय आ गया है। सभी विद्यार्थी एक बार ट्राई कर सकते हैं और विद्यार्थी ये ना सोचें कि भर्ती पुरानी हो गई है, अब कुछ नहीं होगा। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। देखा होगा आप लोगों ने। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि नई दरोगा भर्ती कब तक आएगी, तो नई दरोगा भर्ती के बारे में जो जानकारी निकल करके आ रही है कि इसी साल के अंत में आप लोगों को दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन है देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि अक्टूबर या नवंबर के महीने में नई दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपको देखने को मिल जाए। पहले चुनावों के पहले ही भर्ती का विज्ञापन जारी करने की योजना थी, फिर कुछ और पदों को जोड़ने को लेकर के प्रस्ताव भेजा गया, जिसकी वजह से इस भर्ती में देरी हो गई है। और अब इस भर्ती का जो विज्ञापन है, जो मैंने बताया आप लोगों को, चुनावों के बाद लगभग अक्टूबर या नवंबर के आसपास आप लोगों को लगभग 4 से 5 हजार पदों पर दरोगा भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।